Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर BHDLA 137 के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि जून 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मेरी हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले के 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड चैनल के अंदर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको BHDLA 137 का जो गेस्ट पेपर है, ठीक है, गेस्ट पेपर क्या होता है गाइस? गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स मिल जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू परचेज द गेस्ट पेपर, आप डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, या संवाद किसे कहते हैं और इसके विभिन्न रूपों को आपको स्पष्ट करना है। संवाद का सबसे पहले आप अर्थ बताएंगे कि संवाद का अर्थ क्या होता है। संवाद का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और जानकारियों या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं संवाद में कि दो या दो से जो ज़्यादा लोग हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ भावनाएं, जानकारी और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये जो आदान प्रदान है ये मौखिक, लिखित, अशाब्दिक, तकनीकी किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। संवाद से व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों की बातें समझ सकता है। तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और उनकी बातों को समझना ही संवाद है। संवाद के विभिन्न रूपों में गाइज आपका मौखिक संवाद आता है जिसमें आम बातचीत, भाषण, इंटरव्यू, फ़ोन पे बात करना, ये सब आपका मौखिक संवाद में आता है। फिर दूसरा आपका लिखित संवाद होता है जिसके अंदर हम लिखकर बात करते हैं। पत्र लिखना, ईमेल लिखना आपका लिखित संवाद में आएगा। तीसरा है आपका अशाब्दिक संवाद, तो इसमें कोई शब्द नहीं बोले जाते बल्कि हाव भाव, संकेत, चेहरे के भाव या शरीर की भाषा के माध्यम से संवाद होता है। सिर हिलाना, मुस्कुराना, यह आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संवाद है। फिर आपका दृश्य संवाद होता है जिसके अंदर चित्र, चार्ट, ग्राफ, ठीक है, इन सभी के माध्यम से जानकारी दी जाती है। जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट्स वगैरह देखते हो तो वो आपका दृश्य संवाद में आएगा। एंड लास्टली आपका होता है इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से संवाद, जिसमें आपका सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, चैट, ये सब आता है। तो फाइनली आप निष्कर्ष में बताएंगे कि संवाद एक आवश्यक सामाजिक क्रिया है जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न रूपों से हम अलग अलग स्थितियों में प्रभावी ढंग से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि आपको कौन से 5 तरीके के संवाद के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन में आपको लिखित, मौखिक और आंगिक जो भाषा के रूप हैं आप उनके बारे में बताएंगे। तो लिखित भाषा की बात करें तो लिखित भाषा स्थायी होती है, तो एक बार लिखी गई सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहती है ना, और उसको हम सोच विचार कर लिखते हैं। एंड लिखित भाषा में शुद्धता भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिखे हुए शब्द को कभी भी पढ़ा नहीं कभी भी उसको पढ़ा जा सकता है ना, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, स्थायी होता है। एंड औपचारिकता की बात करें तो लिखित भाषा के अंदर औपचारिकता का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर आधिकारिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में होता है, जैसे कि पत्र, लेख, समाचार और पुस्तकों के माध्यम से। फिर होती है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषाओं की विशेषता की बात करें तो मौखिक भाषा में तत्काल प्रतिक्रिया भी मिलती है ना। जब भी हम बात कर रहे हैं दो लोग तो जल्दी जल्दी एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, उसमें हमें भाव, लय और गति देखने के लिए मिलती है। और लेकिन इसमें सोचने का समय कम होता है। वहीं जब हम लिखित भाषा की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारा सोचने का समय होता है, बट इसमें नहीं होता। और बात थोड़ी सी अनौपचारिक बातचीत होती है और बोले गए शब्द स्थायी रूप में नहीं रहते। फिर आपका है आंगिक संप्रेषण, जिसमें बिना शब्दों के संवाद होता है। इसमें शब्दों की जगह शरीर के हाव भाव, चेहरे के भाव, आँखों का संपर्क, मुद्राएं आदि होते हैं।
यह व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को दिखाती है, जैसे खुशी, गुस्सा, झिझक आदि। मौखिक संवाद के साथ आंगिक भाषा मिलकर संचार को ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है, लेकिन हर संस्कृति में इसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। एंड फाइनली आप बताएंगे कि भाषा के लिखित, मौखिक और आंगिक तीनों रूप मिलकर मानव संचार को संपूर्ण बनाते हैं। जहाँ लिखित भाषा स्थायित्व देती है, वहीं मौखिक संवाद में तत्कालिकता होती है और आंगिक भाषा उसे भावनात्मक गहराई देती है। तो लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा में हमें स्थायित्व देखने के लिए मिल रहा है, वो स्थायी रहती है। मौखिक संवाद में हमें तत्कालिकता देखने के लिए मिलती है और आंगिक भाषा में हमें भावात्मक गहराई देखने के लिए मिलती है। फिर आपको भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालना है। तो भाषा का व्यवहारिक पक्ष वह है जो हमारे दैनिक जीवन, समाज, प्रशासन और व्यवसाय में भाषा के प्रयोग से जुड़ा हुआ है। भाषा के व्यवहारिक पक्ष की बात करें तो भाषा एक संचार का माध्यम है, जिसमें हम अपनी बातें, विचार, भावनाएं दूसरों तक पहुंचाते हैं। शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है, व्यवसाय और रोजगार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दफ्तरों में पत्राचार, रिपोर्ट बनाना, मीटिंग, विज्ञापन, इस सब में इसका प्रयोग होता है। सरकारी आदेशों में होता है, सामाजिक संबंधों में हम देखते हैं तो रिश्ते निभाने में, भावनाएं व्यक्त करने और सामाजिक व्यवहार में भाषा मदद करती है। मीडिया और संचार के माध्यमों में देखें तो समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया आदि सूचना और मनोरंजन भाषा के जरिए ही पहुंचता है। भाषा के प्रयोग में शिष्टता और मर्यादा का ध्यान रखना भी व्यवहारिक पक्ष का हिस्सा है। एंड आप निष्कर्ष में बताएंगे कि भाषा का व्यवहारिक पक्ष हमें सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में मदद करता है। यानी कि हम अपने जीवन के हर एक पहलू में प्रभावशाली ढंग से काम कर पाते हैं और यह हमें बताता है कि भाषा केवल अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि जीवन में उपयोग की जाने वाली एक जीवंत और आवश्यक शक्ति है। ठीक है। एंड अभी यहाँ पे आपका एक और फाइनल क्वेश्चन रह गया है, जिसमें आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों की बात करनी है। सो गाइज देखो, ये थर्ड पार्ट है, इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी हैं, जिसके अंदर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको तीनों पार्ट्स को देखना है अगर आप पास होना चाहते हैं। एंड इफ़ यू वांट वेरी गुड मार्क्स, तो उसके लिए आप चैनल पे जितनी भी हमारी पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है ना इसकी, जिसमें मेरे कुछ ओल्ड वीडियोज़ भी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, उससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप पूरी प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू बाय गेस्ट पेपर, तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। तो संवाद का अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान संवाद है। अभी संवाद की बात करें तो आपका औपचारिक संवाद होता है, जिसमें हमें नियमित, व्यवस्थित और आधिकारिक भाषा देखने के लिए मिलती है। औपचारिक संवाद में नियमों और मर्यादाओं का पालन होता है, उसकी भाषा शुद्ध, साफ और विनम्र होती है। अक्सर वो लिखित रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। उदाहरणों की बात करें तो उसमें प्रार्थना पत्र, सरकारी आदेश, ठीक है, ये सब आपके आते हैं। और जो एक चीज़ है ना कि इसके अंदर रिश्ते के अनुसार भाषा का उपयोग भी किया जाता है। औपचारिक वाले में भाषा का उपयोग पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनौपचारिक की अगर हम बात करें तो किसी औपचारिक नियम या बंधन के लिए होता है, जिसमें भाषा सामान्य बोलचाल की होती है। उसमें हमें मित्रता और आत्मीयता का भाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, भावनात्मक और सहज भाषा है। और आमतौर पर अनौपचारिक का जो है ना वो मौखिक रूप ही होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों की बातचीत, परिवार के सदस्यों से बात करना, सोशल मीडिया चैट, पड़ोसी और सहपाठी से चर्चा करना, ये सारा आपका अनौपचारिक में आता है। तो फाइनली आप बताएंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में संवाद समाज के संबंधों को मजबूत करने में सहायक होता है। औपचारिक संवाद अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में उपयोगी है, जबकि अनौपचारिक संवाद आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा जाए।